हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ रेशियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो। तो रेशियो जो होता है वो हम किसी भी दो क्वांटिटी को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसको हम रेशियो कहते हैं, जिसमें पहली क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से हम डिवाइड करते हैं। सपोज़ ए क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी बी है, तो आप रेशियो को ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखते हैं, या फिर और आप ए रेशियो का सिंबल होता है दिस इस टू बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम कंपेयर करते हैं ए और बी को, तो इनका जो यूनिट होता है ए एंड बी, दोनों का यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। ए एंड बी शुड हैव सेम यूनिट एंड ऑफ सेम टाइप। लाइक जब आप कंपेयर कर रहे हैं वेट को, तो आप उसको वेट के साथ ही कंपेयर करेंगे, ना कि वेट और हाइट को कंपेयर करेंगे, राइट। तो टाइप मस्ट बी सेम। तो अगर आप दो वेट को कंपेयर कर रहे हैं तो वेट, अगर पहला वेट केजी में है तो दूसरा भी आपका केजी होना चाहिए। सपोज ए इज़ 35 kg एंड बी इज़ 25 kg, देन आप बोल सकते हैं ए और बी का रेशियो क्या होगा, 35/25। सो इट विल बी 7/5 और 7:5। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ बताने वाली है कि अगर ए और बी का रेशियो 7:5 है, तो इसका मतलब ए का 7 पार्ट और बी का 5 पार्ट, वो आपस में क्या है, आप उनको कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो सपोज़ आपको एक क्वेश्चन है कि दो नंबर है, उनका सम आपको दिया गया है, सपोज़ 75। सो ए प्लस बी हम दो नंबर मानते हैं, उसका सम आपको 75 दिया है, और ए और बी का जो रेशियो है वो क्या दिया है, 7:8। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो ए और बी के बीच का रेशियो है वो क्या है, 7:8। तो जब आप ए और बी निकालेंगे तो ए को आपको 7x लेना पड़ेगा एंड बी को आपको 8x लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में जो कॉमन होगा वो आपका कैंसिल आउट हो गया होगा, इसलिए आपका जो लोवेस्ट रेशियो आया होगा, मतलब फ्रैक्शन होगा, वो क्या होगा, 7:8। तो अब यहाँ पे आप क्या कर देंगे, दोनों का सम 75 है, तो 7x + 8x = 75। तो यहाँ से 15x = 75, देन x की आपकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ से आप पहला नंबर निकाल सकते हैं, 7 × 5 35, और दूसरा निकाल सकते हैं = 8 × 5 40। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया रेशियो का। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो नंबर का सम आपको दिया था और आपको रेशियो दिया था, तो आपको क्या करना है, आपको 7x और 8x लेना है। क्यों? क्योंकि वो आपको रेशियो दिया है, तो उन दोनों की वैल्यू जो एक्चुअल होगी वो 7 और 8 नहीं होगी, क्योंकि उन दोनों के बीच का जो HCF होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप डिवाइड करोगे ए को बी से। तो इसीलिए हम यहाँ पे 7x और 8x लिखते हैं। तो जो x है वो दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर जो कैंसिल आउट हुआ है। ओके, तो फिर आप x की वैल्यू निकालते हैं जो भी आपको गिवन इन्फॉर्मेशन होती है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। रेशियो में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसको हम पॉइंट वाइज समझते हैं। फर्स्ट, इफ़ A/B इज़ गिवन रेशियो, अगर A और B आपको दिया गया है गिवन रेशियो, देन जो आपका पहला वाला नंबर है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट, जो पहले आता है। और बाद वाला जो नंबर होता है या बाद वाला जो क्वांटिटी होते हैं उसको हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। ये इनका टेक्निकल वर्ड हम बोल सकते हैं। ये फर्स्ट टर्म है ए एंड बी इज सेकेंड टर्म।
तो जो ऊपर होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, जो नीचे होता है वो उसको सेकेंड टर्म यानी कि कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। सेकेंड, अगर इफ़ ए अपॉन बी, सी अपॉन डी एंड ई अपॉन एफ आर थ्री गिवन रेशियोज, मतलब आपके पास ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ 3 रेशियो है, तो आपका जो कंपाउंड रेशियो होगा वो होगा, आप न्यूमरेटर देखिए तीनों रेशियो में क्या है, ए सी और ई, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे ए इंटू सी इंटू ई, और जो डिनोमिनेटर है आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बी इंटू डी इंटू एफ। तो आपका कंपाउंड रेशियो क्या हो जाएगा, ए इंटू सी इंटू ई अपॉन बी इंटू डी इंटू एफ। अब हम थर्ड पॉइंट, इफ़ ए इज़ टू बी इज़ गिवन रेशियो, अगर आपको ए इज़ टू बी दिया हुआ है राइट, देन ए का अगर आप स्क्वायर करते हो इज़ टू बी का स्क्वायर करते हो तो उसको बोलते हैं कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, तो ए और बी अगर आपको गिवन रेशियो है तो ए स्क्वायर इज़ टू बी स्क्वायर जो होता है उसका टेक्निकल नाम होता है डुप्लीकेट रेशियो बोला जाता है। तो सिमिलरली अगर आप ए क्यूब और बी क्यूब करते हो तो उसको बोला जाता है कॉल्ड ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ओके, ऐसे ही अगर आप स्क्वायर रूट करते हो ए का और स्क्वायर रूट करते हो बी का, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए इज टू स्क्वायर रूट ऑफ बी कॉल्ड, जो डुप्लीकेट है उसके आगे आप सब लगा देते हो, सब डुप्लीकेट रेशियो। ओके, और क्यूब रूट ऑफ ए इज टू क्यूब रूट ऑफ बी जो होता है उसको बोलते हैं हम सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या बोलते हैं, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है राइट, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है उसमें क्या है, अगर आपको सपोज क्या दिया गया है, ए और बी रेशियो की वैल्यू दे गई, सपोज 2:3, ओके, और आपको एक दूसरी B/C रेशियो दिया गया है 2:5 राइट। फिर अगर आपसे पूछा गया है A/B/C का रेशियो बताओ राइट, अगर आपको क्या दिया, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 2:3 और दूसरा क्या दिया आपको, B/C का रेशियो दिया है 2:5 और आपसे फाइंड करने को बोल रहा है A/B/C। तो आपको देखना है दोनों जो रेशियो हैं आपको गिवन, उसमें दोनों के बीच में कॉमन क्वांटिटी क्या है, B। तो यहाँ पे जो आपका लिखा गया है ये, यहाँ जो सेकंड रेशियो वो, दोनों में B, A को B के साथ कंपेयर किया जा रहा है, सेकंड वाले में B को C के साथ कंपेयर किया, तो दोनों रेशियो में क्या है, B कॉमन है। तो जब आप कंपेयर करोगे तो B की जो वैल्यू है वो दोनों जगह सेम होनी चाहिए। अगर B दोनों जगह सेम होगा तो B के रिस्पेक्ट में आप A को भी कंपेयर कर सकते हो, उसी B के रिस्पेक्ट में आप C को भी कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आप A, B और C तीनों को एक साथ कंपेयर कर सकते हो। तो सबसे सिंपल है, आपको क्या लेना है, B का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे पहले वाले रेशियो में B की वैल्यू 3 है, दूसरे वाले रेशियो में 2, तो उनका एलसीएम क्या होगा, 6। तो यानी कि 6 मतलब पहले वाले रेशियो को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना हो, दूसरे वाले रेशियो को 3 से। तो अब क्या हो जाएगा, अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 2 6 हो जाएगी, और यहाँ पे भी 2 इंटू 3 6 हो जाएगी। तो यानी जब B की वैल्यू 6 थी तो A की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 2 4, और C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 3 15। तो यहाँ से आप बोल सकते हो A, B और C का रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4:6:15। एक और एग्जांपल से समझते हैं, अगर मान लीजिए A और B का रेशियो 3:4 दिया है, इसी चीज़ को हम उल्टा करके लिख देते हैं, C/B का रेशियो दिया गया आपको 4:5। अब आपसे पूछा गया है A, B और C का रेशियो बताइए राइट।
तो अब अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो दोनों में कॉमन क्या है, b, बट पहले वाले रेशियो में b की वैल्यू क्या है, 4, राइट, b के सामने क्या है, 4, और सेकेंड वाले में b की वैल्यू क्या है, 5, तो 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 20, यानी पहले वाले रेशियो को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले रेशियो को 4 से। तो अब b की वैल्यू देखिए, यहाँ पे 5 इंटू 4 20 हो जाएगी और सेकेंड वाले में 4 इंटू 5 20 हो जाएगी। तो जब b की वैल्यू 20 थी उस टाइम c की वैल्यू क्या थी, 4 इंटू 4 60। तो जब b की वैल्यू 20 थी तो a की वैल्यू क्या थी, 3 इंटू 5 15। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं, a b और c का रेशियो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 20 इंटू 60। ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड फिफ्थ पॉइंट है आपका, अगर a b और c का रेशियो दिया गया है 1/2:1/3:1/5, तो यहाँ a b और c का रेशियो क्या दिया है आपको, फ्रैक्शन में दिया है, बट जो रेशियो होता है वो किस में होना चाहिए आपका, वो आपका इंटीजर में होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इस फ्रैक्शन को आपको चेंज करना है इंटीजर में। तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, आप 2, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 3, 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 5 30 हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, इन तीनों रेशियो की जो वैल्यूज़ है उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 इंटू 30, 1/3 इंटू 30, 1/5 इंटू 30। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 15:10:6। तो यहाँ से अब आप क्या बोल सकते हो, a b और c का रेशियो क्या है, 15:10:6। ओके, एक और पॉइंट है, अगर सपोज a/2 इक्वल्स टू b/3 इक्वल्स टू c/5 दिया गया, राइट। अब आपको a b और c का रेशियो निकालना है। तो अब यहाँ पे a/2 खुद में एक रेशियो है जो कि b/3 के बराबर है, और वो रेशियो किसके बराबर है, c/5 के। तो ये तीनों अगर रेशियो बराबर है तो आप इसको एक कांस्टेंट k के बराबर मान सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a/2 बराबर k लिख सकते हैं, तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 2k। सिमिलरली आप क्या बोल सकते हैं, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b/3 इक्वल टू k, यानी b की वैल्यू हो जाएगी 3k। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c/5 इसके, तो c की वैल्यू हो जाएगी 5k। अब आपको a b और c का रेशियो निकालना था, तो आप क्या लिख सकते हैं, a की जगह 2 इंटू के, b की जगह 3 इंटू के, c की जगह 5 इंटू के। तीनों में कुछ कॉमन है, k कॉमन है, तो आपने k को कैंसिल कर दिया। तो फाइनली आपका रेशियो क्या आ गया, 2:3:5। तो आप क्या बोल सकते हैं, a b और c का रेशियो क्या है, 2:3:5। आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट समझ आ रहे होंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब आपको दो नंबर का डिफरेंस आपको 40 दिया है। तो सपोज a और b दो नंबर हैं, उनका डिफरेंस 40 दिया, तो a माइनस बी इज़ 40। और a और b का जो रेशियो दिया गया है वो आपको क्या दिया गया है, 3:2। क्या दिया गया है, 3:2। तो अब आपको नंबर फाइंड करना है। तो a को आपने क्या मान लिया, 3x, b को आपने क्या मान लिया, 2x। तो a माइनस बी 40 था, तो 3x माइनस 2x इक्वल टू 40। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, 40 आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। a:b का जो रेशियो है वो 2:5 है। वो आपका इसको डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है आपका, a² इज़ टू b², 2 का स्क्वायर इज़ टू 5 का स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा, 4:25। ये आपका क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो। सिमिलरली अगर आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है तो क्या हो जाएगा, a³ इज़ टू b³। सो 2 का क्यूब इज़ टू 5 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 8
8:5 का क्यूब होता है 125, तो 8:125 इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपका एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको ए और बी का जो रेशियो है वो आपको दिया गया है 3:5। क्या दिया गया है? 3:5। और आपको पहला नंबर ए दिया गया है। आपको पहला नंबर क्या दिया गया है? आपको सपोज 21 दिया है। ठीक है, और आपको क्या करना है? सम ऑफ दीज टू नंबर, इन दोनों नंबर का सम निकालना, मतलब आपको ए प्लस बी जो है वो फाइंड करना है। तो अब आपको ए और बी का रेशियो 3:5 दिया है, तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? ए की वैल्यू आप 3x मानेंगे और बी की वैल्यू क्या मानेंगे? आप 5x मानेंगे। ठीक है, तो ए आपको 3x दिया है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 3x = 21। तो यहाँ से x कट जाएगा दोनों तरफ, तो x = 7 आ गया। तो x = 7 आ गया, तो यहाँ से b आपको मिल जाएगा। b क्या है? 5 × x, यानी 5 × 7 दैट इज़ 35। तो अब आपको दोनों नंबर का सम निकालना था, तो a प्लस बी। अब पहला नंबर आपको 21 दिया था, दूसरा नंबर आपने 31 फाइंड ही कर लिया है, तो दोनों को अगर आप ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 56। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो ये आज जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है, ये रेशियो का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और